Hello students, hope you all are fine. So आ गए वापस, वही हम चालू करेंगे हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन। आज ये सम थोड़ा बड़ा था इसीलिए मैंने चैप्टर्स का नाम नहीं लिखा है, बट आप समझ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखा था और फर्स्ट मेथड की थी, राइट। उसके आगे यानी कि 4 में भी हमने फर्स्ट मेथड की थी, 3rd में हमने सेकंड मेथड की थी, राइट। तो ये 5th वाला है, इसमें भी फर्स्ट मेथड ही यूज़ करनी है। चलिए यहाँ पे जो भी अकाउंट्स की ज़रूरत थी हमने बना दिया है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, कौशल्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, कौशल, क्रीना एंड कृपांश। ओके, सो सम हम स्टार्ट करते हैं। कौशल, क्रीमा एंड कृपांश आर पार्टनर शेयरिंग P&L in proportion 5:3:2। यहाँ पे रेशियो दिया है 5, 3 एंड 2, हमने रेशियो लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या क्या दिया है, कैपिटल दी है, करंट अकाउंट दिया है कौशल एंड क्रीना का, फिर P&L अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कौशल लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और एसेट साइड दिया है कैश, कृपांश करंट अकाउंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व, लैंड एंड बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन फंड, मोटर कार माइनस डेप्रिसिएशन फंड, ऐसा कुछ दिया है और कुछ एडजस्टमेंट हैं। सो हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दी है तो कैपिटल में लिखेंगे ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किया है तो वो भी हम शेयर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में डालेंगे और एसेट्स क्लोज करके हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड लाएंगे और लाइबिलिटीज क्लोज करके क्रेडिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, सो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। सो कितना है 50, 30 एंड 20, सो 50,000, 30,000 एंड 20,000। ओके, उसके बाद दिया है करंट अकाउंट कौशल एंड क्रीना 20 एंड 10। सो इसमें लिखेंगे करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कौशल 20 एंड क्रीना 10,000। कृपांश का नहीं है इसीलिए नहीं लिखा है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सो ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किया है, सो ये हम पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट यहाँ पे 2 अकाउंट्स है कैपिटल एंड करंट, तो किस में डालेंगे? तो याद करो फर्स्ट चैप्टर, अगर 2 अकाउंट्स बनाना है तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगा और अदर सारी डिटेल्स करंट अकाउंट्स में। सो करंट अकाउंट्स में लिखेंगे P&L अकाउंट। 1 लाख को 5:3:2 में कन्वर्ट करेंगे कीजिए तो आएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। ओके, सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है तो उसके लिए पहला इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा और उसका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 दिया है बैलेंस शीट में, अगर बुक है तो निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50,000 दिया है और 5th वाला इलस्ट्रेशन एडजस्टमेंट देखना है तो उसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट हैव टेकन बाय कौशल फॉर 60,000, यानी कि कौशल इन्वेस्टमेंट को ले जा रहा है कितने रुपीज़ में, 60,000, ज़्यादा पैसा में ले जा रहा है, ज़्यादा सेल मीन्स कि ज़्यादा प्राइस दे रहा है। तो अगर ज़्यादा प्राइस दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कम प्राइस देता, फॉर एग्जांपल 40,000 ही देता, यानी कि 40,000 में वो लेके जाता, बट इन्वेस्टमेंट की प्राइस तो 50 है, तो 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितने का लॉस हुआ, 10,000। ये 10,000 का लॉस ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस
करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, ज़्यादा प्राइस मिल रही है, यानी कि पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। ओके, अगर वो पहले वाली बात होती यानी कि 40,000 में लेके जाता तो 10,000 का डिफरेंस ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस करते और बाकी जो बचता वो पार्टनर्स के बीच में शेयर करते। बट इतनी लंबी प्रोसेस यहाँ पे है नहीं, इजी है, डायरेक्टली लिखना है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 है तो पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 को शेयर कीजिए 5:3:2 तो 5,000, 3,000 एंड 2,000। नेक्स्ट कौशल्स लोन, लोन उसके अकाउंट में जाएगा। सो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, लोन अकाउंट में लिखेंगे हम कितना है 50,000। उसके बाद यहाँ पे हमको दिया है करंट क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स क्लोज करके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लाएंगे, क्रेडिटर्स राइट, एंड अमाउंट इज 2 lakhs। उसके बाद दिया है बिल्स पेबल 60,000 तो वो भी लिख देंगे बिल्स पेबल 60,000। सो सारी की सारी लाइबिलिटी साइड फिनिश हो गई। अब देखते हैं एसेट साइड्स। एसेट्स में सबसे पहले दिया है कैश तो उसका अकाउंट है ही तो वहां पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कृपांश करंट अकाउंट। ओके, सो कृपांश का करंट अकाउंट दिया है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, कृपांश में डालेंगे कितना है तो 20,000। ओके, नेक्स्ट मशीनरी एसेट्स है तो क्लोज करके यहाँ पे लाएंगे डेबिट साइड मशीनरी एंड अमाउंट इज 30,000। इनर में भी लिख सकते हो और बाहर भी लिख सकते हैं एज यू लाइक। फिर इन्वेस्टमेंट तो वो भी यहाँ पे लाएंगे, एसेट्स है तो 50,000। उसके बाद बोला है गुडविल, सो गुडविल भी लिखेंगे एंड अमाउंट इज 20,000। उसके बाद स्टॉक है, सो स्टॉक अमाउंट इज 10,000। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर्स 1,20,000, उसमें से माइनस किया है बैड डेट रिजर्व। तो मैंने पहले ही बोला था अगर एसेट साइड कुछ भी माइनस करके आपको देते हैं तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सो यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स रिजर्व एंड अमाउंट इज 20,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अमाउंट इज 2,20,000। उसमें से माइनस किया है डेप्रिसिएशन फंड, तो माइनस किया है तो यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन फंड एंड अमाउंट इज 20,000 राइट। नेक्स्ट मोटर का अमाउंट इज 1,30,000 minus depreciation fund, so same to same process, credit side depreciation fund and amount is 30,000, so 30,000 clear। so now balance sheet is finished, यहाँ तक balance sheet थी, finish कर दी। now we can see a adjustments। तो adjustment देखते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस वॉज 20,000, यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पेड किए वो कैश में ही पेड किए हो गए। सो यहाँ पे मैं मेन टाइटल लिखता हूँ कैश अकाउंट और उसके अंडर सारी की सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। कितना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड किया है 20,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। अब ये बात याद रख लो, यहाँ पे हमने एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंस पेड करते हैं तो कैश
कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट, गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, मेन टाइटल देंगे और इसके नीचे लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 20,000। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर्स को हमने पे किया है, सो क्रेडिटर्स पे हम टिक मार्क कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि इसको पेड कर दिया है। सो क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रेडिट है तो उसको पे किया, यानी कि यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा क्रेडिटर्स कैश टाइटल के नीचे, क्योंकि हमने कैश में पे किया है। और कितना पे किया, तो 10% डिस्काउंट काट के, तो 2 लाख में से 10% माइनस करेंगे, सो अमाउंट इज 1,80,000 और कैश उतना जाएगा। सो क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स 1,80,000। ओके, नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस पेड 10,000। सो सेम एक्सपेंस आया, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस 10,000, सेम प्रोसेस, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, नंबर 4, 20,000 रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स विच वॉज रिटर्न ऑफ 2 ईयर बैक। 2 इयर्स पहले हमने 20,000 का बैड डेब्ट्स डाला था, वो हमको अब रिटर्न मिला। सो यहाँ हमारी इनकम हुई, कैश कम्स इन, इनकम हुई, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा और उसका मेन टाइटल लिख देता हूँ कैश अकाउंट, उसके नीचे लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न। कितना मिल रहा है, 20,000, 20 है ना, या 20,000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ, कैश कम्स इन यानी डेबिट साइड, यहाँ भी लिखता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, मेन टाइटल और उसके अंडर सब कुछ लिखेंगे बीडी रिटर्न 20,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट हैव टेकन बाय कौशल। चलिए, ये इन्वेस्टमेंट कौशल ले गया। सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रेडिट है तो हम यहाँ पे डेबिट है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि बाकी की सारी एसेट सेल करनी है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कौशल ले जा रहा है तो कौशल करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट अकाउंट्स खोल के रखा है इसीलिए। यहाँ पे क्रेडिट हुआ, कौशल इज अ रिसीवर हुआ तो उसके अकाउंट के डेबिट साइड और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट नंबर 6, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स का रियलाइजेशन किया, कितना पैसा मिला, लैंड बिल्डिंग 2,20,000। चलिए, लैंड बिल्डिंग गया, सो लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000 मिला। सो यहाँ पे क्रेडिट किया और कैश कम्स इन यानी कि डेबिट 2,20,000। नेक्स्ट, मोटर कार 80,000। सो मोटर कार 80,000, यहाँ भी लिखेंगे मोटर कार 80,000। ओके, यहाँ पे कैश कम्स इन यानी कि वहाँ डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, स्टॉक रियलाइज एट बुक वैल्यू। चलिए, स्टॉक भी रियलाइज हो गया, बुक वैल्यू यानी कि 10,000 मिला उसका। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 10,000, यहाँ भी लिखेंगे स्टॉक 10,000, कैश मिल रहा है ना इसीलिए। नेक्स्ट, उसमें ही बोला है नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल, गुडविल का कुछ भी नहीं मिला है, स्पेशली बोला है इसीलिए गुडविल पे मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि कैलकुलेशन जब करेंगे, चेक करेंगे तब वो बीच में ना आए।
नेक्स्ट फुल अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड मशीन इज रिसीव, सो मशीन एंड डेटर्स की फुल अमाउंट मिल गई, सो मशीनरी एंड डेटर्स फुल अमाउंट, तो मशीनरी की थी 30,000 एंड डेटर्स अमाउंट इज 1,20,000, इतना ही बोला है। सो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी एंड डेटर्स 30,000 1,20,000, यहाँ तक सारे एडजस्टमेंट थे। चलिए अब चेक करते हैं, सारी की सारी एसेट सेल हो गई, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, मोटर कार भी हो गया ना, अभी लास्ट वाला देखा था हमने, ये रहा। चलिए सारी की सारी एसेट्स हो गई। लाइबिलिटीज में देखते हैं क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल तो सर उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो चलिए अब बिल्स पेबल को हमको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या करेंगे, डेबिट और पेमेंट करेंगे उसका। बिल्स पेबल फुल अमाउंट से 60,000 से, सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट बिल्स पेबल 60,000। चलिए फिर बैड डेट रिजर्व, डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि इट्स नॉट एन लाइबिलिटीज। ओके, सो सारी की सारी एसेट सेल हो गई, लाइबिलिटीज पे हो गई। अब क्या करेंगे, हम लोन का पैसा पे करेंगे। सो 50,000 आया, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे कौशल लोन अकाउंट 50,000। चलिए सारी की सारी एंट्री हो गई हैं, सो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो टोटल लगाइए प्लीज, 2,60,000 20,000 यानी कि 280 प्लस 20 3 प्लस 30 बोलिए 3,30,000 प्लस 60,000 कितना हुआ, ये इसका टोटल रह गया ना अभी। चलो पहले इसका कर देते हैं, 220 प्लस 20 240 40 प्लस 80 240 प्लस 80 320 320 प्लस 10 फिर से 320 प्लस 10 330 360 480। अब इसका टोटल लगाइए, चलिए 480 हो गया, 260 330 प्लस 60, सो कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो इसके लिए हमारा टोटल, इस कप का टोटल आ रहा है 8,70,000, इसका टोटल और ये अमाउंट 22,270। सो उसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं, 30,000 50,000 20,000 10,000 1,20,000 2,20,000 13,000, मोटर का रिजर्व 80,000, सॉरी नॉट 13,000, मोटर कार अमाउंट इज 1,30,000 है, सॉरी 1,30,000। ओके, सो 1,30,000 एंड 2,70,000, तो 8,70,000 में से सारी की सारी अमाउंट हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 20,000। ओके, सो डेबिट साइड आंसर आया तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट, और ये कौशल करीना एंड तीसरा नाम क्या है, कृपांश। सो कृपांश, ये तीनों के बीच में हम क्या करेंगे, शेयर। चलिए 5:3:2 में शेयर करते हैं तो 10,000 6,000 एंड 4,000। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। सो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 6,000 एंड 4,000। क्लियर, कंप्लीट। चलिए अब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का
टोटल लगाएंगे। चलिए टोटल लगाते हैं, और करंट अकाउंट का जो भी डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस हम कैपिटल में लेके जाएंगे और बाद में उसको पे करेंगे। चलिए 20 प्लस 50, 70 प्लस 5, 75 प्लस 10, सो 85। 85,000 में से 60,000 माइनस कीजिए तो 25,000, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बाद में सारी की सारी अमाउंट हम लिख लेते हैं। 10 प्लस 30, 40 प्लस 9, 49,000, 49,000, यहाँ पे कुछ बस है ही नहीं तो 49,000। 20 प्लस 6, सो 26,000, 26,000, उसमें से 20 माइनस करो तो 6,000। ये सारा यहाँ पे डेबिट है तो उसको कैपिटल में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, वहाँ से ट्रांसफर आया 25,000 फर्स्ट का, सेकंड का 49 एंड थर्ड का 6,000। चलिए अब इसका टोटल लगाते हैं, और जो भी अमाउंट आएगी वो कैश में हम क्या करेंगे? पेड करेंगे। सो फर्स्ट का आया 75,000, 75,000, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। तो जो भी डेबिट है वो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट कैश में। तो यहाँ पे तीनों का तीनों नाम लिख रहा हूँ, कौशल, करीना, कृपांश। इसका पहले का आया 75,000, सेकंड का 49 प्लस 30 यानी कि 79, सो सेकंड इज 79,000। चलिए इसको बाहर ही लिख देते हैं। थर्ड इज 26,000, सो 20। अब इसका टोटल लगाना है तो उसके पहले इनर कॉलम का लगाएंगे। सो ये देखो रियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे कैश वाला क्रेडिट है ना, वही टोटल होगा क्योंकि ये सारी की सारी वही की वही अमाउंट है। सो इसका टोटल आ रहा है 4,80,000, 480 प्लस 20, 5 lakhs। अब ये देखो ये है ना रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये रहा लिखा है। सो इसका टोटल आ रहा है 2,70,000। सो टोटल कीजिए 2,70,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 79,000 प्लस 26,000, तो इसका भी टोटल आ जाएगा 5 lakhs। ओके, सो कैश अकाउंट का दोनों साइड का टोटल क्या रहेगा? सेम। सो ये सम था। फिर से एक बात देख लेते हैं इन शॉर्ट में। जो भी यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल दिया था, कैपिटल में डाला, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था, करंट में डाल दिया, और दो ऐसी चीज थी जो पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं की थी, पीएनएल एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो पार्टनर्स के बीच में हमने शेयर कर दी। फिर जो भी लाइबिलिटीज थी वो लाइबिलिटीज यहाँ पे क्लोज करके क्रेडिट साइड लाए रियलाइजेशन में, और जो भी एसेट्स थी वो एसेट्स सारी क्लोज करके रियलाइजेशन के डेबिट साइड लाए। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट थे, तो एडजस्टमेंट में जिस तरीके से बोला था उस तरीके से हमने सॉल्व किया। कुछ ऐसा था डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट, कैश में क्रेडिट। सेकंड था क्रेडिटर्स को पेड करना, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे डेबिट, तो कैश में क्रेडिट। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट, कैश में क्रेडिट। 20,000 रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स का हमको रिटर्न मिला, सो कैश कम्स इन यानी कि कैश में डेबिट, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट हैव टेकन बाय कौशल लेके जा रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट था तो उसको क्या किया? क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो उसके अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। चलिए रियलाइज फ्रॉम एसेट्स लैंड बिल्डिंग एंड मोटर, तो लैंड बिल्डिंग एंड मोटर्स का मिला तो यहाँ पे क्रेडिट, और कैश में क्या होगा? डेबिट। स्टॉक रियलाइज एट बुक वैल्यू, तो स्टॉक यहाँ पे डेबिट, कैश में क्या होगा? क्रेडिट। नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम गुडविल, गुडविल का कुछ नहीं मिला तो हमने क्या लगा दिया? क्रॉस। फुल अमाउंट वॉज डेब्टर्स एंड मशीन रिसीव, फुल अमाउंट मिली मशीन एंड डेब्टर्स की, सो यहाँ पे डेबिट किया तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। फिर हमने चेक किया
सारी की सारी एसेट सेल हो गई थी, बट एक लाइबिलिटीज यानी कि बिल्स पेबल पे करना बाकी था, तो उसको भी हमने क्या किया, पे कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट। फिर हमने लोन पेड कर दी, वो भी यहाँ पे डेबिट, तो कैश में क्या होगा, क्रेडिट, और फिर अकाउंट का टोटल लगाया। ओके, सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।